साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्यूबवेल कनेक्शनों के जो वर्क ऑर्डर हुए हैं 2019 से 2021 तक के आवेदकों के, उनकी सीनियरिटी किस बेस पर बनी है, और साथ ही ये भी डिस्कस किया था कि सीनियरिटी ब्रेक होकर के जूनियर का भी वर्क ऑर्डर हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तो इस बारे में भी हमने सब अर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न के वर्क ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि निगम द्वारा कुछ अनियमितताओं के चलते रिवाइज़ कर दिया गया है उपभोक्ताओं की तरफ से, यानी कि आवेदकों की तरफ से कंप्लेंट रिसीव होने के बाद में उस वर्क ऑर्डर को रिवाइज़ कर दिया गया है। उसमें कुछ खामियां थी, कुछ त्रुटियां थी और सीनियरिटी उसमें ब्रेक हुई थी। इस वजह से निगम ने स्टेप उठाया है। तो हमने बताया था कि अगर आपको भी लगता है कि आपके सब डिवीज़न में भी ऐसा कुछ है तो आप इस चीज़ को रिटर्न में निगम मैनेजमेंट के सामने पुटअप कर सकते हैं। इस पर पॉजिटिव एक्शन निगम मैनेजमेंट की तरफ से लिया जाएगा। इस वीडियो पर बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे। उनमें से कुछ एक साथियों के कमेंट थे कि हमने 2022 से 2023 के बीच में आवेदन किया है, लेकिन हमें अभी तक निगम मैनेजमेंट की तरफ से डिमांड नोटिस नहीं दिया गया है निगम की तरफ से। तो मैं साथियों आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि निगम ने 17 जुलाई 2024 को सर्कुलर नंबर D19/2024 जारी किया था, जिसके आधार पर 2022 से 2023 तक के ट्यूबवेल कनेक्शनों के आवेदकों को डिमांड नोटिस इश्यू किए जाने थे। ये लेटर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल DHBVN अपडेट्स पर भी मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और काफ़ी सब डिवीज़नों में, लगभग सभी सब डिवीज़नों में डिमांड नोटिस इशू करने पर एक्शन लिया जा रहा है। कुछ एक सब डिवीज़नों में तो डिस्पैच होकर के और डिमांड नोटिस उपभोक्ताओं तक, यानी कि आवेदकों तक पहुंच भी गए हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए उन्होंने अपनी कंसेंट मनी जमा भी करवा दी है। कंसेंट मनी जमा करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इस पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंसेंट मनी आपने जमा करवा दिया, अब इसके बाद आपका ट्यूबवेल कनेक्शन का नंबर कब तक आएगा, ये इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि आपने कंसेंट मनी के तौर पर 30,000 रुपये निगम में जमा करवा दिए हैं। तो साथियों आज इसी विषय पर डिस्कस करेंगे कि ट्यूबवेल कनेक्शन के कंसेंट मनी जमा करवाने के बाद का क्या प्रोसेस होता है और कितने समय बाद इसका आपको एस्टिमेट का नोटिस दिया जाएगा निगम मैनेजमेंट की तरफ से। तो इस विषय पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, अपडेट्स समय समय पर अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से प्राप्त करते रहें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल DHBVN अपडेट्स को भी फॉलो करके रखें और बिजली विभाग से जुड़े सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शंस की कॉपी आप वहां से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2022 से 2023 के ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदकों की, जिन्होंने कंसेंट मनी के तौर पर 30,000 रुपये निगम में जमा करवा दिए हैं। तो साथियों अब इसके बाद निगम मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्शन दी जाएगी सब डिविज़न्स को कि जिन आवेदकों ने कंसेंट मनी जमा करवा दिया है और बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो कंप्लीट कर दी हैं, उनकी ट्यूबवेल कनेक्शन की एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस किया जाए। आगे का प्रोसेस क्या है, सब डिवीज़न की तरफ से यानी कि कंज्यूमर क्लर्क की तरफ से वो फाइल JE एरिया इंचार्ज को सबमिट की जाएगी और डिमांड की जाएगी कि आप इसका साइट वेरिफिकेशन करके और एस्टिमेट बना करके सबमिट करवाएं, जिसके ब्याह पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यानी कि एस्टिमेट की राशि जमा करवाने का डिमांड नोटिस फिर से दिया जाएगा। तो जैसे ही JE या एरिया इंचार्ज को फाइल उपलब्ध करवा दी जाएगी, उसके बाद वो साइट पर जाएंगे लाइन स्टाफ के साथ और आपसे भी संपर्क किया जाएगा कि आपका कौन सा ट्यूबवेल है और कौन सा सूटेबल रूट रहेगा उसके लिए। तो देखिए, रूट की जिम्मेदारी मोस्टली एप्लीकेंट की होती है कि उसे कौन सा रूट सूटेबल है जिसमें हिंड्रेंस ना हो, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा सूटेबल रूट उपलब्ध करवाया जाए। तो उसके बाद एस्टिमेट बना दिया जाएगा और एस्टिमेट बनाने के बाद फर्दर हायर अथॉरिटीज़ को वो सैंक्शन के लिए सबमिट किया जाएगा। जब एस्टिमेट सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद निगम मैनेजमेंट की तरफ से जैसे ही कॉल आएगी
कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यानी कि एस्टीमेट की डिमांड नोटिस आप डिस्पैच कर दीजिए। तो सभी एलिजिबल एप्लीकेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यानी कि एस्टीमेट की राशि जमा करवाने के लिए एक साथ डिमांड नोटिस डिस्पैच कर दिए जाएंगे। डिमांड नोटिस प्राप्त होने के बाद आपको एस्टीमेट की राशि जमा करवानी होगी और आपकी ट्यूबवेल कनेक्शन की सीनियोरिटी उस दिन से लगेगी जब आप एस्टीमेट की राशि निगम में जमा करवाएंगे, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चला हुआ है उसमें यही क्लियर हुआ है कि आपकी सीनियरिटी डिपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के हिसाब से बनाई गई है। तो ये आगे का प्रोसेस रहेगा 2022 से 2023 के एप्लीकेंट्स के लिए। और वैसे भी अभी हमारे राज्य में आचार संहिता लगी हुई है, तो 2022 से 2023 की एप्लीकेशंस को नई सरकार का गठन होने के बाद ही आगे प्रोसेस किया जाएगा। बात रही 2019 से 2021 के कनेक्शनों की, तो उनके जो इनके वर्क ऑर्डर हुए थे उनका काम तेज़ी से जारी है। नारनौल सर्किल के मोस्टली सभी सब डिविज़न्स के, और कहें तो नारनौल डिवीज़न के अधीन जो सब डिवीज़न आते हैं उनमें मोस्टली जो एप्लीकेंट्स थे जिनका वर्क ऑर्डर हुआ था उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि महेंद्रगढ़ में अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, कार्य चल रहा है। तो उम्मीद है कि जल्द ही इनका कार्य पूरा हो जाएगा और जैसे ही लाइन वर्क कंप्लीट हो जाता है इनको सीनियरिटी वाइज ट्रांसफार्मर इशू कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होने के बाद सीनियरिटी से मीटर इंस्टॉल करके कनेक्शन रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।